ताजा तरीन खबर आपको देंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद अलबत्ता वोट कास्ट कर सकेंगे। पोलिंग के अमल में आवाम की भरपूर शिरकत देखने में आई। 24 में से 23 नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान और उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहा है। अब जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो लोग अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। गजर GBA में जावेद इकबाल रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सिर्फ जियो न्यूज पर। GBA 12 शिगर पोलिंग स्टेशन कर्फो बराल्डो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट लिए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी 1 वोट हासिल कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। GBA 12 शिगर पोलिंग स्टेशन कर्फो बराल्डो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट हासिल किए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सिर्फ जियो न्यूज पर। GBA 12 शिगर पोलिंग स्टेशन है कर्फो बराल्डो। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने इस पोलिंग स्टेशन से 91 वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम के 41 वोट हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी इस पोलिंग स्टेशन GBA 12 शिगर पोलिंग स्टेशन कर्फो बराल्डो से 1 वोट हासिल कर सके हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सिर्फ जियो न्यूज की स्क्रीन पर। GBA 12 शिगर पोलिंग स्टेशन कर्फो बराल्डो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट्स लिए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट्स हासिल किए हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी 1 वोट हासिल कर कर्फो बराल्डो से हमारे साथ मौजूद हैं निसार अब्बास, नुमाइंदा जियो न्यूज। उनसे तफसील जानेंगे। निसार जी, हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एक बार फिर 2020 के इंतखाबात में जियो न्यूज़ जो है वो सबसे पहले ख़बर देने की सबकत अपनी बरकरार रखने में कामयाब हुआ है। GBA 12 जिस तरह आपने कहा कर्फो बराल्डो से इमरान नदीम 91 वोट लेने में कामयाब हुए। राजा आजम साहब 41, ताहिर शिगरी PMLN के 1, राजा आजम साहब PTI के नुमाइंदे हैं। और उसके बाद इसी हल्के से मेरे पास दूसरा रिज़ल्ट भी मौजूद है। शिगर छू से ये रिज़ल्ट हमें मिला है। शिगर छुतन का ये रिज़ल्ट है। इमरान नदीम PPP ने 206 वोट हासिल किए हैं। राजा आजम ने जो कि PTI के उम्मीदवार हैं 20 वोट हासिल किए हैं। ताहिर शिगरी ने शिगर छुतन के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से सिर्फ 6 वोट हासिल किया है, जबकि यहाँ पे PMLQ के उम्मीदवार थे हसन जौहरी साहब जो कि सिर्फ 7 वोट लेने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा मेरे पास GBLA 4 का भी रिज़ल्ट है। स्टक से PTI के नुमाइंदे वज़ीर हसन ने 268 वोट हासिल किया है। PMLN के नुमाइंदे ने 29 वोट और आज़ाद उम्मीदवार हैं राजा नासिर, उन्होंने 56 वोट यहाँ से हासिल किया है और एडवोकेट बशारत ने 55 वोट यहाँ से हासिल किया है। अच्छा, एक बार फिर हमारे नाज़रीन को GBA शिगर शसुन का जो नतीजा है एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पोलिंग स्टेशन भी बताइएगा। शसुन बताया आपने इसका नाम? छुरतन ये GBA 12 का एक पोलिंग स्टेशन है। शिगर छुरतन यहाँ से इमरान नदीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 206 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। राजा आजम जो कि PTI के उम्मीदवार हैं वो सिर्फ 20 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ताहिर शिगरी PMLN 6 वोट और हसन जौहरी जो कि PMLQ के उम्मीदवार हैं वो 7 वोट यहाँ से हासिल कर सके हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे GBLA 9 का भी एक रिज़ल्ट आया है जो कि मंठोखा प्राइमरी स्कूल का रिज़ल्ट है। यहाँ से हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद जो कि PTI के हैं उन्होंने 137 वोट हासिल किया है, जबकि उनके साथ वज़ीर सलीम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने 126 वोट हासिल किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वज़ीर वकार ने 29 वोट हासिल किया है।
जी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आप इस वक्त देख रहे हैं। छुतन शिगर 2 का है, जहां पर इमरान नदीम है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने 206 वोट्स हासिल किए हैं। राजा आजम पीटीआई से ताल्लुक 20 वोट्स हासिल किए हैं और मुस्लिम लीग नून के हैं ताहिर शिगरी, वो 6 वोट्स हासिल। अपने नाज़रीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां यह बताना जरूरी है कि अभी 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है, वोटों की गिनती जारी है। जो पोलिंग स्टेशन हम आपको बता रहे हैं, ये कई पोलिंग स्टेशन मिलकर एक हल्का बनेगा और उसके नताइज सामने आएंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। सबसे पहले जियो न्यूज आपको गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के नताइज से आगाह कर रहा है। GBA 12 शिगर पोलिंग स्टेशन करफो बराल्डो, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम 91 वोट लेकर इस पोलिंग स्टेशन से आगे हैं। तहरीक इंसाफ के राजा आजम 41 वोट, मुस्लिम लीग नून के ताहिर शिगरी 1 वोट। इसके अलावा एक और पोलिंग स्टेशन GBA 12 शिगर का पोलिंग स्टेशन का नाम है शतुन, जहां से इमरान नदीम 206 वोट की बर्तरी से आगे हैं। राजा आजम 20 वोट ले सके हैं। ताहिर शिगरी इन्होंने, जो कि नून लीग के नुमाइंदे हैं, 6 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त हमें मौसूल हो रहा है। जी, GBA 9 स्कर्दू 3 पोलिंग स्टेशन मिंटो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद ने 137 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट्स हासिल कर चुके हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है GBA 9 स्कर्दू का। और यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर करें तो उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है फिदा मोहम्मद नाशाद, जिन्होंने 137 वोट्स हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट्स यहाँ से हासिल कर सके। अभी नताइज आना शुरू हुए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज हासिल करने के बाद उन्हें कंपाइल किया जाएगा, पूरे हल्के के वोट सामने रखे जाएंगे और उसके बाद आपके सामने रखे जाएंगे गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती का अमल भी देख सकते हैं। बक्से खोल दिए गए हैं, वोट निकाले गए हैं और उन्हें अलहदा किया जा रहा है। सादत अली मुजाहिद गिलगित से हमारे साथ मौजूद है। सादत, बताइएगा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? हम यहाँ GBA 2 गिलगित 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 33 में मौजूद हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गिलगित में। यहाँ वोटों की मजमूई तादाद जो रजिस्टर्ड वोट थे 168 है और उनके अभी बॉक्स खोल दिया गया है। तमाम पोलिंग एजेंट और पोलिंग का अमला भी यहाँ मौजूद है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं और हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। अब से ये थोड़ी देर बाद ये गिनती मुकम्मल हो जाएगी और फिर रिजल्ट का आपको हम बराह रास्त रिजल्ट दिखाएंगे। जी, सादत मुजाहिद बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ स्टेशन पर मुख्तलिफ हल्कों में जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद हैं और वहाँ से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सादत जहाँ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि इस वक्त बक्से खोल दिए गए हैं और वोटों की गिनती का अमल जारी है। आपके साथ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। GBA 12 शिगर पोलिंग स्टेशन करफो बराल्डो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट्स हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट्स हासिल किए हैं। निसार अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निसार, बताइएगा आपके पास अगर कोई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आया है तो वो हमसे शेयर कीजिएगा। जी, मेरे पास GBA 11 का एक गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आया है, जिसमें पोलिंग स्टेशन गंदुस खरमंग से ये नतीजा आया है, जहां पे मेल पोलिंग स्टेशन है, जहां टोटल वोटर्स की तादाद 747 है, 747। इस पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 18 वोट लिए हैं और PTI के उम्मीदवार ने 9 वोट लिए हैं और यहाँ पे डॉक्टर सुजात हैं जिन्होंने तकरीबन 10 वोट लिए हैं और सईद मोहसिन ने यहाँ पे 8 वोट लिए हैं। ताहम यहाँ पे टोटल जो 747 वोट हैं वो सारे वोट यहाँ पे कास्ट नहीं हुए। जो कास्ट हुए हैं उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18, PTI ने 9, डॉक्टर सुजात ने 10, सईद मोहसिन ने 8 वोट हासिल किए हैं। ठीक है, GBA 11 पोलिंग स्टेशन गंदोज खरमंग के नतीजे से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे निसार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। निसार, नए रिजल्ट्स? जी निसार, बताइएगा आपके पास मजीद कोई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं तो वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। जी, ये स्टक्स ये GBA 4 स्टक
सूसा से ये रिज़ल्ट आया है पीटीआई ने के उम्मीदवार वज़ीर हसन ने 268 वोट लिए हैं और पीएमएल के उम्मीदवार एडवोकेट अब्बास ने 29 वोट लिए हैं और राजा नासिर ने 56 वोट लिए हैं, जबकि एडवोकेट बशारत ने 55 वोट यहां से लिए हैं। एक बार फिर इस नतीजे को हम हमारे साथ शेयर कीजिएगा निसार अब्बास, एक बार फिर। जी, ये मेरे पास जो आया है GBA 4 का रिजल्ट, तक सूसा ये स्टेशन है जहां से पीटीआई के वज़ीर हसन जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 268 वोट 268 वोट लिया है और PMLN के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से अब्बास एडवोकेट उन्होंने 29 वोट लिया है। राजा नासिर जो कि आज़ाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उन्होंने 56 वोट लिया है और एडवोकेट बशारत ने 55 वोट इस पोलिंग स्टेशन से लिया है और एडवोकेट बशारत आज़ाद उम्मीदवार हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं हमसे GBA 4 शख्सूसा का नतीजा पोलिंग स्टेशन का हमसे शेयर कर रहे थे। पीटीआई के वज़ीर हसन यहां बरतरी हासिल किए हुए हैं इस पोलिंग स्टेशन से, 268 वोट उन्होंने हासिल कर रखे हैं। दूसरे नंबर पर PMLN के अब्बास हैं जिन्होंने 29 वोट हासिल किए हैं। राजा नासिर 56 वोट हासिल कर चुके हैं। GBA 4 तक सूसा का शेयर करें आपके साथ रिजल्ट जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। उसके मुताबिक पीटीआई के वजीर हसन 268 वोट्स लेकर फिलहाल आगे हैं। PMLN के अब्बास एडवोकेट 29 वोट्स हासिल कर चुके हैं। एक आजाद उम्मीदवार हैं राजा नासिर जिन्होंने 56 वोट्स हासिल किए हैं। महबूब अली दयामर से हमारे साथ मौजूद हैं, वहां चलते हैं। महबूब अली, क्या नताइज गैर सरकारी गैर हतमी आपके पास भी आने शुरू हुए हैं? बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल मुख्तलिफ हलकों से नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं और इस टाइम हम आपको ज़िला उस्तोर का हलका 14 है जिसका रिज़ल्ट अभी हम आपको दे रहे हैं, जिसका पोलिंग स्टेशन बेलची पोलिंग स्टेशन है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमसुल हक ने 37 वोट हासिल की है, जबकि उनके बदमुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डॉक्टर मुजफ्फर अली है उन्होंने 30 वोट हासिल की है। मुसलसल नताइज जो है उसका सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ स्टेशन पर अभी भी काउंटिंग जारी है, लेकिन जहाँ वोटों की तादाद निस्बतन कम थी तो उनके रिजल्ट अभी आना शुरू हो गए हैं। आपने बताया जिला उस्तोर 14 पोलिंग स्टेशन बिलची शमसुल हक जो कि उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 37 वोट हासिल किए और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मुजफ्फर ने 30 वोट हासिल कर चुके हैं। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जिला स्टोर के से हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे महबूब अली, और अब तक के गैर सरकारी नतीजों के मुताबिक यहाँ पर शमसुल हक हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, उन्होंने 37 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मुजफ्फर 30 वोट हासिल कर पाए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का उनका आमद का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। महबूब अली हमारे नुमाइंदे जो हमें स्टोर से अपडेट कर रहे थे हल्का नंबर 14, वहां पर पीटीआई के शमसुल हक ने 37 वोट हासिल किए हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। डॉक्टर मुजफ्फर पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो 30 वोट हासिल कर पाए हैं। मुख्तलिफ हलकों से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक हमने आपसे जो पहला नतीजा शेयर किया था वो है GB 12 शिगर पोलिंग स्टेशन कर्फू बराल्डो। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम 91 वोट लेकर इस पोलिंग स्टेशन से आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम 41 वोट हासिल कर सके। GB 9 स्कर्दू पोलिंग स्टेशन मंठो का गैर सरकारी नतीजा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 137 वोट हासिल करके आगे। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट हासिल कर सके। इसके अलावा GBA 4 से तख्त सोसा जगह है जहां से हमारे नुमाइंदे में हमें अपडेट किया गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के हवाले से। उसमें पीटीआई के वजीर हसन 268 वोट हासिल कर पाए। अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PMLN के अब्बास एडवोकेट 29 वोट हासिल कर पाए। आजाद उम्मीदवार हैं राजा नासिर जो कि 56 वोट्स हासिल कर पाए हैं। अब तक के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पहला नतीजा जो हमें मौसूल हुआ था, हमने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया था गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, वो GBA 12 शिगर का था, पोलिंग स्टेशन कर्फो बराल्डो का, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट्स हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट्स हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी 1 वोट हासिल कर पाए। GBA 9 स्कर्दू
3 पोलिंग स्टेशन मंठो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी हमने आपसे कुछ देर पहले शेयर किया, एक दफा फिर बताते हैं आपको। वहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 137 वोट्स हासिल कर पाए, पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट्स हासिल कर सके। GB 11 पोलिंग स्टेशन गुंदोज खरमंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 18, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 9, डॉक्टर सज्जाद ने 10, जबकि सईद मोहसिन ने 8 वोट हासिल किए। ये मर्दों का पोलिंग स्टेशन है। मजमूई तौर पर 747 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, लेकिन 100 से भी कम इस पोलिंग स्टेशन पर वोट काउंट हुए। इस वक्त गिजर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जावेद, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है? गिजर से हमारे साथ मौजूद है जावेद, अगर आपको आवाज आ रही है बताइएगा हमें। चुका है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का गेट बंद किए हुए हैं। अंदर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में वोटर मौजूद है, वो इस वक्त भी वोट डाल रहे हैं। बालाई इलाकों के कुछ इलाकों से हमें इतलात ये है कि वहाँ पे पोलिंग मुकम्मल होने के बाद अब गिनती का अमल जो है शुरू हो चुका है, ताहम रिजल्ट का इंतज़ार में है। और इसी तरह हल्की बारिश का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो चुका है। यहाँ पे वोटरों का जो जज्बा देखते हैं तो वो इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में बड़े हैं, और हमें लगता है कि ये जो पोलिंग का सिलसिला है ये रात देर तक जारी रहेगा। जी यहाँ पे ठीक है, जिस तरह जावेद इकबाल में बता रहे हैं कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उन्हें ये इजाजत दी गई है कि अगर अहाता पोलिंग स्टेशन के अंदर आप मौजूद हैं तो अपना वोट अब भी कास्ट कर सकते हैं। तो बाज़ पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है, गिनती का अमल शुरू किया जा चुका है। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन के नताइज हमारे सामने आना शुरू हुए हैं और छोटे छोटे फिगर्स हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। ये बढ़कर एक बड़ी पिक्चर बनने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आज पोलिंग हुई और आज से कुछ देर पहले करीबन 16 मिनट पहले 5 बजे पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ, गिनती शुरू। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है महबूब अली, हमारे नुमाइंदे चिलास त्यामीर से। महबूब, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अगर आपके पास कोई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है तो हमसे शेयर कीजिएगा। महबूब अली, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। गिलगित में इस वक्त बारिश हो रही है बाज़ जिलों में, जिस तरह के, लेकिन हमने देखा कि मौसम की सख्ती के बावजूद बहुत सारे वोटर्स निकले हैं। हमने ख़वातीन देखी, बुजुर्ग देखे, वो अपना हक इस्तेमाल करने के लिए आज निकले मौसम की सख्ती के बायस भी। और अब जो हमें चूंकि नतीजे गैर सरकारी गैर हतमी मौसूल होना शुरू हो गए हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर आपसे शेयर करेंगे GB 12 शिगर का पोलिंग स्टेशन कर्फो बराल्डो का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट्स हासिल किए, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट्स हासिल किए, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी 1 वोट हासिल कर सके। एक और गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमें मौसूल हुआ, उसके मुताबिक वो था GBA 9 स्कर्दू 3 पोलिंग स्टेशन मंठो का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 137 वोट्स हासिल कर पाए, पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट्स हासिल कर सके। हर दफा की तरह इस बार भी जियो न्यूज ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। 5 बजे पहला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी जियो न्यूज की स्क्रीन पर हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। हमारे नुमाइंदगान गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जिलों में मौजूद हैं और वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज हमसे शेयर कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स की सूरत में नताइज से आगाह किया जा रहा है। कुछ ही देर में मजमूई सूरत हाल बननी शुरू होगी तो हम ये भी साथ साथ आगाह करते रहेंगे कि किस पोलिंग स्टेशन पर और किस हल्के में गिनती के दौरान कौन सा उम्मीदवार, किस पार्टी का उम्मीदवार आगे है। जो इस वक्त आप देख सकते हैं ग्राफिक्स, उसमें बताया जा रहा है किस हल्के का नतीजा है, कितने पोलिंग स्टेशन उसमें कायम थे, किसको इस वक्त बरतरी हासिल है और कौन इस वक्त दूसरे नंबर पर है या थोड़ा सा पीछे है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये नताइज GBA 9 स्कर्दू 3 के, जहां पर मजमूई तौर पर 55 पोलिंग स्टेशन हैं। फिदा मोहम्मद नाशाद 37 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे हैं। GBA 12 शिगर इमरान नदीम 297 वोट लेकर आगे। हमारे नुमाइंदे सरताज खान दयामिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सरताज, बताएगा आपके पास अगर कोई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है हमसे शेयर कीजिएगा। सरताज खान, हमारी आवाज अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा।
राबते में मुश्किल पेश आ रही है बारिश की वजह से, सख्त मौसम की वजह से, और कनेक्टिविटी का भी वहाँ पर इशू है, काफी ज्यादा सिग्नल्स का इशू है। हम कोशिश करें जैसे हमारे नुमाइंदगान से जैसे जैसे राब्ता होता है, हमें गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मिलते हैं, वो आपके साथ शेयर करते जाएं। गिलगित बल्तिस्तान का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमने आपके साथ शेयर किया था। सबसे पहले अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए वो था GBA 12 शिगर का पोलिंग स्टेशन कर्फो बराल्डो का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा था। उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इमरान नदीम, जिन्होंने 91 वोट्स हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज आजम ने 41 वोट्स हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी 1 वोट हासिल कर पाए। इसके अलावा GBA 4 से भी हमें नताइज मौसूल हुए, जिसके मुताबिक PTI के वजीर हसन हैं, उन्होंने 268 वोट्स हासिल किए। PMLN के उम्मीदवार थे, वो 38 वोट्स हासिल कर पाए। जैसे जैसे हमें नताइज मौसूल हो रहे हैं, ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, सिचुएशन क्लियर होती जाएगी, उससे हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह रखेंगे। 24 में से 23 हलकों पर आज पोलिंग हुई और शाम 5 बजे पोलिंग का इख्तिताम हुआ। तमाम सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। GBA 16 दयामर 2 पोलिंग स्टेशन PWD का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार अतीकुल्लाह ने 69 वोट हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती शुरू, और जिस तरह के हम बता रहे थे आपको कि मुख्तलिफ सियासी जमात की जानिब से भरपूर मुहिम चलाई गई। हुकूमती वजीर वहां मौजूद रहे, मुराद सईद खान, जुल्फी बुखारी, अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इस इंतखाबी मुहिम की मुस्लिम लीग नून की जानिब से क़यादत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी मुख्तलिफ इलाकों में जलसे करते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर पेश करते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगते दिखाई दिए। भरपूर कैंपेन के बाद गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबी मुहिम से ऑफ था और आज इलेक्शन था। आज 5 बजे इलेक्शन मुकम्मल हो चुका और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। गिलगित से सादत अली मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सादत, बताइएगा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी, मैं इस वक्त गिलगित 1 GB 1 के एक हलके में मौजूद हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 168 थी, जिसमें से 113 वोट जो है पोल हुए हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट ने 88 वोट हासिल किए हैं और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जौहर अली ने 19 वोट और एक आज़ाद उम्मीदवार हैं मौलाना सुल्तान रईस, उसके 5 वोट हैं, जबकि 1 वोट जो है वो ITP के जो उम्मीदवार हैं सैयद मुस्तफ़ा शाह को हासिल हुआ है। तो यहाँ अभी वोटों की गिनती जो है मुकम्मल हुई है और इस वक्त आप बराह रास्त देख सकते हैं। आप एक बार फिर हमारे नाजरीन को ये नतीजा बताइएगा। GB1 GB1 गिलगित 1 ये पोलिंग स्टेशन है, मर्दाना पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 168 वोट थे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गिलगित का ये स्टेशन है। 168 वोट थे, उसमें से 113 वोट पोल हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट ने 88 वोट हासिल किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जौहर अली ने 19 वोट हासिल किए हैं। एक आज़ाद उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस ने 5 वोट और एक इस्लामी जो जमात है इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार सैयद मुस्तफ़ा शाह ने 1 वोट हासिल किया है। जी ठीक है, मुस्तफ़ा शाह ने 1 वोट हासिल किया है। मजमूई तौर पर 168 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। गिलगित 1 GB1 मेल पोलिंग स्टेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में यहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। 168 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 113 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी तादाद है यहाँ पर, वोटर्स का टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट ने 88 वोट हासिल किए, आगे दिखाई दे रहे हैं इस पोलिंग स्टेशन पर। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जौहर अली 19 वोट, मौलाना सुल्तान जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से 5 वोट हासिल किए, जबकि मुस्तफ़ा शाह जो कि ITP के उम्मीदवार थे उनकी जानिब से उन्हें 1 वोट मिला है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे गैर हतमी नतीजा है GB1 का। हमारे नुमाइंदे सादत ने हमें अभी अपडेट किया है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 88 वोट्स हासिल कर पाए हैं। PTI के जौहर अली 19 वोट्स हासिल कर पाए। आज़ाद उम्मीदवार हैं मौलाना सुल्तान, उन्होंने 5 वोट्स हासिल किए। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा शाह 1 वोट हासिल कर पाए
हैं ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। जैसे जैसे हमें ये गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं हम आपके साथ शेयर करें। गिलगित बल्तिस्तान में 24 में से 23 नशिस्तों पर आज ये मार्का है और अब वोटों की गिनती बाकायदा शुरू हो चुकी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज की अच्छी बात यह है सारा कि हमने देखा कि लोगों में ज़्यादा जोश जज्बा देखने में आया, टर्न आउट निस्बतन बेहतर रहा है। अभी तक के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, नहीं देखा। हाँ, और यूँ लगता है कि जब नतीजा सामने आएगा, हतमी पिक्चर जब सामने आएगी, लेकिन आज हमें ज़्यादा जोश और जज्बा देखने में आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग घरों से निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। जो भी उनकी राय है, जिस भी सियासी जमात से वो वाबस्ता है या जिसे ज़रूरत समझते हैं, उसे वोट ज़रूर दें। इस तरह नताइज भी सामने आने का सिलसिला जारी है। याद रहे, ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं और इन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के नतीजे में एक बड़ी पिक्चर बननी है। जिस तरह के आपके सामने आप देख सकते हैं कि निसार अब्बास ने हमें ज्वाइन किया स्कर्दू से। निसार, बताइएगा आपके पास गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं तो हमसे शेयर कीजिए। जी, ये मेरे पास GBLA 12 से एक और रिज़ल्ट आया है। पोलिंग स्टेशन है शिगर कशमल का ये पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम ने 105 वोट लिए हैं। 105 राजा आज़म जो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने 85 वोट लिए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहिर शिगरी ने 26 वोट। एक बार फिर दोहराइएगा निसार अब्बास, एक बार फिर दोहराइएगा। स्टेशन है कशमल। जी, कशमल ये GBA 12 से हमें ये रिज़ल्ट मिला है। कशमल पोलिंग स्टेशन है जहां से इमरान नदीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने 105 वोट लिया है और राजा आज़म साहब जो कि PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने 85 लिया है और ताहिर शिगरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने 26 यहाँ से वोट लिया है। अब तक का यही रिज़ल्ट है मेरे पास। उसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों से ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से, और ये मुझे अभी GBLA 8 स्कर्दू 2 का रिज़ल्ट मिला है। पोलिंग स्टेशन अलमुर्तज़ा स्कूल, यहाँ से इस पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शाह ने 39 वोट लिया है और इस पोलिंग स्टेशन से MWM के उम्मीदवार मैसम काजिम ने 46 वोट लिए हैं और यहाँ से काचो इम्तियाज़ जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उन्होंने 9 वोट लिए हैं। रिपीट कीजिएगा, दोबारा दोहराइएगा हमारे नाज़रीन के लिए। जी, GBLA 8 स्कर्दू 2 पोलिंग स्टेशन का नाम है अलमुर्तज़ा पोलिंग स्टेशन, जहां से ये ताज़ा तरीन हमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शाह साहब ने 39 वोट लिए हैं और MWM के उम्मीदवार ने 46 वोट लिए हैं और काचो इम्तियाज़ जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो उन्होंने 9 वोट लिए हैं। उसके अलावा शिगरी बाला में से हमें जो रिज़ल्ट अभी ताज़ा तरीन गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो मौसूल हुआ है GBLA 8 पोलिंग स्टेशन शिगरी बाला, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शाह ने 128 वोट हासिल किया है, जबकि काचो इम्तियाज़ जो है जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो 117 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और काजिम मैसम जो कि MWM के उम्मीदवार हैं उन्होंने 110 वोट यहाँ से हासिल किया है। ये ताज़ा तरीन हमें ये रिजल्ट मिला है। ये बताइएगा काजिम मैसम जिनका ताल्लुक MWM से है उन्होंने कितने वोट हासिल किए? 110। मैसम ने शिगरी बाला जो पुलिस स्टेशन है GBLA 8 वहाँ से 110 वोट हासिल किया है। MWM के उम्मीदवार हैं काजिम मैसम और काचो इम्तियाज़ जो इंडिपेंडेंट हैं उन्होंने 117 वोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शाह ने 128 वोट जो है वो यहाँ पे हासिल वो अब तक किया है। और उसके अलावा अभी नए रिज़ल्ट हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों से अभी मौसूल हो रहे हैं, वो साथ साथ हम आपको बताते चलें। और जो पुराना जो मैंने आपको रिज़ल्ट दिया था GBLA 8 अलमुर्तज़ा का, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 39, MWM के उम्मीदवार ने 46 और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो 9 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। इस तरह मेरे पास GBLA
24 से भी एक रिजल्ट मौसूल हुआ है। ताज़ा तरीन गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है, जिसमें हल्दी जो पोलिंग स्टेशन है GBLA 24 का नतीजा हम आपसे जानेंगे। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा निसार अब्बास हमें बता रहे हैं। GBLA 24 का रिजल्ट गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे नुमाइंदे निसार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मौसूल हुआ है, वो हमसे शेयर करेंगे। निसार बताएगा GBLA 24। जी, GBLA 24 हल्दी पोलिंग स्टेशन है, जहाँ से हमें ये ताज़ा तरीन गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मिला है। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल ने 355 वोट हासिल किए हैं और PTI के उम्मीदवार ने यहाँ से 116 वोट हासिल किए हैं। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, GBLA 24 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जहाँ से PTI के उम्मीदवार सईद शमसुद्दीन ने 116 वोट और इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 355 वोट जो है वो हासिल किया है। इसके साथ मेरे पास यहाँ पे GBLA 22 से भी ये ताज़ा तरीन जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जहाँ पोलिंग स्टेशन सूखा पोलिंग स्टेशन से ये हमें नताइज मौसूल हुए हैं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जाफ़र ने 47 वोट लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम सनाई 15 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि यहां पे उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन जो है वो 16 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम दे रहे हैं। GBLA 22 गांचे का ये पोलिंग स्टेशन है, सूखा पोलिंग स्टेशन, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जाफ़र ने 47 वोट लिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 15 वोट और आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन जो है वो 15 वोट मोहम्मद सनाई जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो 15 वोट लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि मुश्ताक हुसैन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके भी सिर्फ 15 वोट हैं। ठीक है, ठीक है। ये ताज़ा तरीन हमें जो रिजल्ट है जो मौसूल हुआ है GBLA 22 से। जी, निसार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। शाबाश निसार, आप काम कर रहे हैं, मौसम सर्द है, हमें लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। हमारे नाजरीन को सबसे पहले नताइज देने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। जियो न्यूज़ पर सबसे पहले नताइज अपने नाजरीन से शेयर किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आज इलेक्शन हुआ, 23 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, वोटों की गिनती का अमल जारी है, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। निसार अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ नताइज हमसे शेयर कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में 23 हलकों पर आज वोट डाले गए, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका, वोटों की गिनती जारी है। तेज तरीन नताइज जियो न्यूज़ पर और जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन नताइज आपको दाएं जानिब स्क्रीन के दिखाई भी दे रहे होंगे। इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चार्ट अपडेट होता जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में जो उम्मीदवार आगे हैं, जिन सियासी जमातों को बरतरी हासिल है, उनकी नुमाइंदगी होती जाएगी, चार्ट डेवलप होता जाएगा। जैसे जैसे हमें गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो रहे हैं, हम आपके साथ शेयर करें। आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, निसार अब्बास, उन्होंने दोबारा मौजूद है हमारे साथ, उन्हीं की तरफ चलते हैं। हमारे साथ उनके पास अगर कुछ मजीद गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं तो वो हमसे शेयर करेंगे। निसार जी, ये मेरे पास एक नतीजा यहाँ पे GBLA 10 के हवाले से आया है। ताज़ा तरीन ये मेरे पास है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है बगीचा के हवाले से। बगीचा पोलिंग स्टेशन, यहाँ पे PTI के उम्मीदवार वज़ीर हसन ने 39 लिए हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं नजफ़, उन्होंने 20 और राजा नासिर ने 2 वोट लिए हैं। जबकि इसी हलके में कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक और मुझे नहीं, एक बार फिर निसार अब्बास GBLA 10 बगीचा पोलिंग स्टेशन का नतीजा एक बार फिर हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। वजीर हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 39 वोट उन्होंने पोलिंग स्टेशन से हासिल किए हैं। एक बार फिर हमारे 38 जी, वजीर हसन 38 वोट लेने में कामयाब हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं नजफ़, उन्होंने 20 और राजा नासिर ये भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये 2 वोट लेने में जो है वो कामयाब हुए हैं। उसके अलावा ताज़ा तरीन गैर हतमी गैर सरकारी एक नतीजा मेरे पास मिडिल स्कूल थ्वार जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से मौसूल हुआ है। मिडिल स्कूल थ्वार, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद ख़ान ने 146 वोट लिए हैं। राजा नासिर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 94 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर हसन ने 36
वोट लिए हैं जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, और सिकंदर अली 14 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। मुश्ताक हकीमी यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल में किसी मजहबी तंजीम से इनका है। बहरहाल इन्होंने यहाँ पे यहाँ के नताइज भी एक मरतबा फिर बताइएगा। आज़ाद उम्मीदवार हैं जी, ये मैं बता रहा हूँ। GBLA 10 और गैर सरकारी नताइज में आपको दे रहा हूँ। मिडिल स्कूल थ्वार पोलिंग स्टेशन है, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वजीर मोहम्मद खान ने 146 वोट लिए हैं। राजा नासिर 94 वोट लेने में कामयाब हुए हैं, इंडिपेंडेंट ये उम्मीदवार हैं। वजीर हसन जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मिडिल स्कूल थ्वार के पोलिंग स्टेशन से 36 वोट लिए हैं। जबकि यहाँ पे सिकंदर अली जो उम्मीदवार है तहरीक इस्लामी के, उन्होंने 14 वोट यहाँ से लिए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद है निसार अब्बास, उनसे हम मुख्तलिफ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हासिल कर रहे हैं, अपने नाजरीन तक शेयर कर रहे हैं। हमारे पास मौसूल हुआ है नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी GBA 14 स्टोर पोलिंग स्टेशन बुलची का। इस गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शमसुल हक ने 35 वोट्स हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुजफ्फर अली ने 33 वोट्स हासिल किए। GBA 16 दयामेर 2 पोलिंग स्टेशन PWD का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट्स हासिल किए। PTI के उम्मीदवार अतीकुल्ला ने 69 वोट्स हासिल किए। GBA 17 दयामिर 3 पोलिंग स्टेशन शरोट भोगज का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, गिलगित बल्तिस्तान JUIFA के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट्स लिए और PTI के उम्मीदवार हाजी हैदर खान 123 वोट्स हासिल कर पाए और पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट्स हासिल कर सके। यहाँ पर